तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में बात करेंगे यहाँ पे पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा जो AWM का के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 14 सितंबर 2022। तो उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस इस पेपर के रिव्यू किए थे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 चंडीगढ़ फॉल्स अंडर विच रीजन। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ जो है तो कौन से रीजन्स में फॉल करता है। तो आपको पता होना चाहिए रीजन बी जो है बेसिकली उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें अगर तो चंडीगढ़, दादरा एंड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, तो ये यूनियन टेरिटरीज़ आती हैं यहाँ पे। सो रीजन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ चंडीगढ़ फॉल्स अंडर विच रीजन। ये पूछा गया था तो चंडीगढ़ रीजन बी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 पे आएंगे। यहाँ पे 109 की बात करें अगर तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, इन विच ईयर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार स्कीम वॉज लॉन्च्ड। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की अगर बात करें तो बेसिकली इस पुरस्कार को हिंदी दिवस के दिन दिया जाता है और हिंदी दिवस अभी रिसेंट में 14 सितंबर को हुआ था या होता है। तो बेसिकली हिंदी दिवस के दिन ही राजभाषा कीर्ति पुरस्कार को दिया जाता है और बेसिकली हिंदी भाषा में जो अपने कार्यों को संपादित करता है और साथ में और उसको और आगे तक ले जाता है तो उसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिलता है। इसमें बेसिकली केंद्र सरकार द्वारा कई मंत्रालय या उसके अंदर जो भी विभाग काम कर रहे हैं, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोर्ड हो गया, ट्रस्ट हो गया, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हो गई या नेशनलाइज बैंक हो गए या टाउन टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के पर्सन्स हो गए या हिंदी की कोई गृह पत्रिका हो गई, तो इन सब को जो है तो बेसिकली ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2015-16 से जो है तो इस स्कीम की शुरुआत की गई। तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बेसिकली 2015-16 जो है तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार स्कीम को लॉन्च करने का ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 पूछा है, इन विच ईयर राजभाषा गौरव पुरस्कार। नीचे पूछा है यहाँ पे कीर्ति पुरस्कार और ऊपर पूछा जा रहा है यहाँ पे राजभाषा गौरव पुरस्कार स्कीम वॉज लॉन्च्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा गौरव पुरस्कार की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने हिंदी में ज्ञान विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लेखन किया है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी नॉलेज साइंस पर अगर हिंदी में फोकस है, किसी ने पुस्तक लेखन करी है तो उसको जो है तो राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पे। इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है वह 2 लाख रुपीज़ का होता है, दूसरा 1.5 लाख रुपीज़ और तीसरा जो होता है 75K और 10 जो है तो प्रोत्साहन पुरस्कार मिलते हैं 10,000 रुपये के। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 13 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 प्रोत्साहन पुरस्कार जो 10,000 रुपये के होते हैं और फर्स्ट प्राइज़ 2 लाख, सेकंड प्राइज़ 1.5 लाख, 1.5 लाख और थर्ड प्राइज़ 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो राजभाषा गौरव पुरस्कार भी याद रखिए, इसे भी जो है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। काफ़ी चकमा देने वाला क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन में 2015-16 ही राइट आंसर होगा।
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम लोक सभा इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बेसिकली लोकसभा से जो है टोटल 20 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा से टोटल जो है 10 मेंबर्स होते हैं, और इस तरह से जो है टोटल टोटल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज में 30 मेंबर्स होते हैं। इन विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज नोटिफाइड। तो बेसिकली 1963, 1964, 1965, 1966। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो सेक्शन 3 है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज नोटिफाइड, इसमें ज़्यादातर प्रावधान जो है तो उनको 1963 में कर दिया गया था, लेकिन सेक्शन 3 शैल केम इनटू फोर्स ऑन 10 जनवरी 1965। इसलिए फुल फ्लेज अगर बात करें यहाँ पे, तो इसे 1965 में इसको नोटिफाइड किया गया था, ठीक है, और फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था 1967 में। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है चीफ ओएस और चीफ टाइपिस्ट, डीलिंग क्लर्क, ऑफिशियल साइनिंग द डॉक्यूमेंट इन दिस रिगार्ड। सो सेक्शन 3 ऑफ 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह जो भी ऑफिशियल इस पर साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट्स पे, वो उसकी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104 पे आते हैं यहाँ पे, रन इन पोएट्री। देखिए यहाँ पे लिटरेरी टैलेंट इन पोएट्री, यहाँ पे कविता लेखन की बात की जा रही है, पोएट्री की बात की जा रही है। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, महादेवी वर्मा कहानी लेखिका थी, मैथिली शरण गुप्त हो गए। रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार योजना, हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार योजना। तो यहाँ पे बेसिकली जो है लिटरेरी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई गई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है यहाँ पे हिंदी सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा है इस पेपर का। तो अभी तक जो पेपर आते थे पहले भी बहुत ऊपर ऊपर से बहुत सतही क्वेश्चन, सुपरफिशियल टाइप के क्वेश्चन, जैसे रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी के ही कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। हालांकि इस पेपर में भी वही पूछा गया है, लेकिन तब भी इसमें जो क्वेश्चन का मिक्सअप किया गया है वो काफ़ी अच्छा किया है। एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 बिहार स्टेट फॉल्स अंडर विच रीजन। तो यहाँ पे बिहार स्टेट्स हिंदी स्टेट्स है, हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं मोस्ट ऑफ द, सो रीजन ए के अंतर्गत आता है। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल तमिलनाडु कम्स अंडर विच रीजन। सो रीजन ए, रीजन बी अपन ने देख ही लिया है, और बात करें तो रीजन सी, तो तमिलनाडु बेसिकली वह रीजन सी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेजेस टू बी इन यूज्ड इन नेम बोर्ड्स एग्जिबिटेड फॉर पब्लिक पर्पसेस। तो बेसिकली जो है यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो नेम बोर्ड एग्जिबिट होता है पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा, फिर हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए हमने 9 मिनट में 10 क्वेश्चन देख लिए। तो इस तरह से हिंदी का हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 100 सीरियल नंबर। व्हाट वाज द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ इंडियन रेलवेज फॉर द ईयर 2021-22। तो ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली क्या बताता है, वो एक तरह से किसी भी सिस्टम की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वह ऑपरेटिंग रेशियो बताता है। तो बेसिकली रेलवे एम्स टू स्पेंड हाउ मच मनी फॉर एवरी 100 रुपीज़ इट अर्न्स। तो 100 रुपये कमाने के लिए जो है तो इंडियन रेलवे कितना स्पेंड कर रहा है, ठीक है, वह उस ईयर का उसका ऑपरेटिंग रेशियो कहलाएगा, ठीक है।
ये एक फाइनेंशियल टर्म्स में बात हो गई, ठीक है। जनरल टर्म्स में उसकी डेफिनेशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज में पूछा रहा है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो फॉर इंडियन रेलवे फॉर द ईयर 2021-22 वह कितना है? 96%। कितना है? 96%। ओके। और इसी को टारगेट किया जा रहा है कि 96.98 के आसपास जो है टारगेट किया जा रहा है कि 2022-23 का ऑपरेटिंग रेशियो मेंटेन रहे, क्योंकि एक्चुअल जो ऑपरेटिंग रेशियो है अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पहुंच गई थी, ठीक है। अगर इसको रिवाइज्ड हम बात करें, ये रिवाइज्ड होके लगभग 98 के अप्रॉक्स पहुंच गई थी, ठीक है। 98.4 के अप्रॉक्स 9। इसलिए जो है इसको इस पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे 96% होगा। नेक्स्ट है इजेंशियल अलॉइंग एलिमेंट फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिकल के टर्म में। अगर बात करें स्टेनलेस स्टील का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो इस केस में क्रोमियम जो है हमारा काफ़ी इजेंशियल अलॉइंग एलिमेंट है, ठीक है, फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील। बेसिकली ये तो सभी है, निकल भी है, क्रोमियम भी है, मोलिब्डेनम भी है, एलुमिनियम भी है, बट क्रोमियम का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंस है टू मेक इट क्रोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्रोमियम कंटेंट जो है कम से कम कितना? 10.5%। क्रोमियम कंटेंट एटलीस्ट 10.5% होना चाहिए। और साथ में अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो लेस देन 1.2%, लेस देन 1.2% कार्बन और एटलीस्ट 10.5% क्रोमियम का प्रेजेंस होना मस्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पूछा जा रहा है ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल ऑन ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड फॉर अप टू 1000 किलोमीटर्स। तो 1000 किलोमीटर्स के लिए जो है ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल है वह कितना है? 10 डेज। एज आ LAP काउंट होता है 10 डेज जो है एज आ LAP आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लीव अकाउंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 डेज जो होता है वह 1000 टू 2000 किलोमीटर्स के लिए होता है, और अब 2000 किलोमीटर है अगर तो 15 डेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट इज डन बाय। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट इज डन बाय जनरल मैनेजर, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 96 नंबर का क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। सो रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे इज मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी, एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इस टर्म रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे जो है इसका यूज़ दोनों पेनाल्टीज़ में होता है, माइनर पेनाल्टीज़ में भी होता है, मेजर पेनाल्टीज़ में भी। माइनर पेनाल्टी में अगर बात करें तो रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाई 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और साथ में पेंशन भी अफेक्ट एडवर्सली अफेक्ट ना हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मेजर पेनाल्टी में जो है तो आपका रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे हो गया, ग्रेड हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है, सर्विस हो गया। तो इस तरह से जो है तो मेजर और माइनर दोनों पेनाल्टीज में इसका यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए जो है बेसिकली यहाँ पे उम्मीद UMID, ठीक है। तो एक यूनिक मेडिकल आईडी जो है तो इसके लिए बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा HRMS की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली पास हो गया, प्रिविलेज पास PTOs वगैरह के लिए हो गया, और भी बहुत सारे ट्रांसफ़र मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल हैं इसके। IPAS इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। REIS की बात करें तो रेलवे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, रेलवे एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए UMID पोर्टल जो है तो डेवलप किया गया है।
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की, तो यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 15% रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ एसटी के लिए पूछा जा रहा है, तो एसटी के लिए कितना होगा यहाँ पे 7.5%। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डेप्रिसिएटेड, लैंड, मशीन, व्हीकल, फर्नीचर। तो लैंड जो है वह डेप्रिसिएटेड नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लैंड। ओके, बाकी मशीन हो गया, व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, डेप्रिसिएट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 पे आएंगे। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 21 जून और 5 सितंबर। तो 21 जून को जो है तो यहाँ पे योगा डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डैश फ्यूल कम अंडर विच डिमांड। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत आता है, डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत आता है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल, डिमांड नंबर 10, एब्स्ट्रैक्ट एच। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें एब्स्ट्रैक्ट नंबर की, तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या रहेगा, एच रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 पे आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हु इज़ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ आरएसपी। तो आरएसपी दैट मीन्स व्हाट, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जो है अंडर प्लान हेड 21 के अंतर्गत आता है, और इसकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती हैं वह कौन होते हैं, पीसीएमई साहब। सो सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम इज़ पीसीएमई। ओके, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो हमने 90 to 110 तक के जो 20 क्वेश्चंस है उसको हमने 17 मिनट्स में रिव्यू किया। 17 मिनट्स का वीडियो आप लास्ट तक देखिए और लाभान्वित होइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।